सरकार ये बताए कि योगी किस देश के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है, जिसको अपनी फातिमा से लेकर के उन तमाम मुस्लिमों के घर पे चले बुलडोजर का एक एक हिसाब देना पड़ेगा योगी सरकार को। स्वतंत्र देश है, इस देश को आजाद कराने में हम लोगों ने भी अपना खून दिया है और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में बर्बरता की जा रही है, हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्मा का घर गिराइए ना, इस देश की जो छवि को नुकसान पहुंचाए वो जिस आजादी में आरएसएस बीजेपी कहीं शामिल नहीं था, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कोर्ट कचहरी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी भी नागरिक का प्रतिरोध करना अधिकार है, उस पे हमला नहीं चलेगा। ये बात हम आज कहने आए हैं कि हम चिन्हित करके उन्हीं लोगों पे योगी सरकार ये बताए कि योगी किस देश के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है, जिस कोर्ट के अंदर केस होता है उसमें जब गिल्टी प्रूफ होता है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। ये बुलडोजर कार्रवाई लोकतंत्र का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है और इसीलिए हम कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार फांसीवादी सरकार है। ये हिटलर और मुसोलिनी के आइडिया पे रास्ते पे चलने वाली सरकार है, जिनको कोर्ट कचहरी लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। ये सरासर इन सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल देना चाहती है, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबा देना चाहती है और ये हम नहीं होने देंगे। यही बात हम कहने आए हैं कि इस देश में हम लोग साफ ये बात कह रहे हैं कि रांची के अंदर जो पुलिस कार्रवाई हुई है, उस पुलिस को बर्खास्त किया जाए। यूपी के अंदर जो फातिमा का घर तोड़ा गया है उसका कंपनसेशन देना होगा और इस तरह के लाठी ये हमारे साथ लोग आज कहने आए हैं। बुलडोजर की सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है और उस संविधान के अनुसार देश चलेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे देश चलेगा, बुलडोजर के आधार पे देश नहीं चलेगा। ये बात हम लोग कहने आए हैं। ये बात मोदी सरकार समझ ले कि इस देश में विरोध की आवाज को बुलडोजर से नहीं दबाया जा सकता है, विरोध की आवाज को तानाशाही से नहीं दबाया जा सकता है। इस देश में इंदिरा की तानाशाही को भी जनता ने नस्तनाबूद कर दिया है। जब लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हुआ है, तब इस देश की जनता खड़ा होकर के ऐसे शासकों को नस्तनाबूद करने का कोशिश किया है। और इसीलिए हम आज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से रांची के अंदर भाजपा के नेताओं ने मंदिर से गोली चलाने की कोशिश की, भाजपा के नेताओं ने वहां के एसपी का महिमा मंडन कर रही है, जिस तरह से रांची की पुलिस ने वहां के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों पे की हत्या की है, जिस तरह से योगी सरकार ने कानपुर और इलाहाबाद के अंदर जिस तरह से बुलडोज करने की कोशिश की है, ये न्याय नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। यही बात हम कहना चाहते हैं। हम अपनी फातिमा से लेकर के उन तमाम मुस्लिमों के घर पे चले बुलडोजर का एक एक हिसाब देना पड़ेगा योगी सरकार को। एक एक हिसाब इस देश की जनता लेके रहेगी और आगे से इस तरह की कार्रवाई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात हम लोग कहने आए हैं। ये आजादी, ये संविधान, ये लोकतंत्र जो सैकड़ों साल की संघर्ष और मेहनत के बल पे बना था, आजादी हासिल हुई है, उसको ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं हमला करने देंगे, उसको नस्तनाबूद नहीं होने देंगे। यही बात हम लोग कहने आए हैं। लोकतंत्र देश है, इस देश को आजाद कराने में हम लोगों ने भी अपना खून दिया है और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में बर्बरता की जा रही है, हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे। मोहम्मद फरहान अख्तर मेरा नाम है। ठीक है, तो ये बताइए क्या चाहते हैं पार्टी से यहाँ पर देखिए किस तरीके से इनको यहाँ से हटा रही है पुलिस और
देश के अंदर न्यायपालिका की जगह बुलडोजर ने ले ली है और पुलिस की जगह मीडिया ने ले ली है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी एक फिलहाल एक पिक्चर आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मलयालम पिक्चर है जन गण मन। आप उस पिक्चर को देखिए, पूरी फिल्म को देखिए, वो पूरे भारत के वर्तमान परिदृश्य को दिखाती है। उसके अंदर दिखाया जाता है किस तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं न्याय को। जिस तरीके से हमने देखा हैदराबाद के अंदर जो फेक एनकाउंटर हुआ, जिनमें 4 लोगों को जो गैंग रेप वाली घटना हुई, उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि पूरा फेक एनकाउंटर था। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया है ना, जिसमें हम खुश होते हैं कि यार जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस जो हो रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई पूरी बुलडोजर पे ये कि बुलडोजर की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कुल मिला के बात इतनी सी है, बिल्कुल एक तरफा हो रही है। अगर आप नुपुर शर्मा का घर गिराइए ना, इस देश की जो छवि को नुकसान पहुंचा है वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों की वजह से पहुंचा है। जिन लोगों की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने को आते हुए, उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उन लोगों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल ये है उठता है। मजिस्ट्रेट के वहां जाकर ज्ञापन दीजिए। ऐसी पोस्ट करने वाले शख्स को आप देशद्रोह के आरोप में, यानी कि उसको षड्यंत्र के तौर पर कि इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है और उनको आपने डिटेन कर लिया है। तो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मीडिया खुद पुलिस ना बने और न्यायपालिका की जगह बुलडोजर ना ले। लेकिन सूचना मिली है कि पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दी है प्रोटेस्ट करने की। तो प्रोटेस्ट करने की परमिशन केवल उन्हीं लोगों को होती है ना कि जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। हम कई बार, हाँ बिल्कुल, हम प्रोटेस्ट करेंगे और पुलिस हमें डिटेन करती है, हमें गिरफ्तार करती है तो हम गिरफ्तार होंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।